जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। चलिए संगत जी, जय गुरु जी। आज से शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शिव पुराण, श्री शिव महापुराण, रुद्र संहिता, कुमार खंड, अथ तृतीय अध्याय। कल हमने दूसरा अध्याय किया था, आज हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए। अथ तृतीय अध्याय। महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न करना, बालक स्कंद द्वारा क्रोंच पर्वत का भेदन, इंद्र द्वारा बालक पर वज्र प्रहार, शाख विशाख आदि का उत्पन्न होना, कार्तिक आसन्मुख होकर 6 कृतिकाओं का दुग्धपान करना। नारद उवाच, नारद जी बोलते हैं, देवदेव प्रजानाथ ब्राह्मण सृष्टिकर प्रभो तथे किम भक्तत्र त्वददाहित कृपाम कुरु। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे ब्राह्मण, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, इसके बाद वहां क्या हुआ, इसे आप कृपा कर बताइए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तस्मिन् वस्रेतात विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधिना तत्रा गच्छत् प्रीतो यदृच्छ्यः स दृष्ट्वा लौकिकं धाम तत्सुतस्य सुतेजसः अभवत्वपूर्णकामस्तु सुप्रसन्नो नाम च अकरोत् सुनीतं तस्य सुप्रसन्नेन चेतसाः विधि प्रेरित वाघेभिश्च विश्वामित्र प्रभावित तथा सोह भूत्सुत सत्र सुप्रसन्नो महोतीकृत सुप्रहस्य अद्भुतमोहो विश्वामित्रमुवाच च शिवसुतवा शिवेच्छया महाज्ञानिक स्मावत्वमिहागताः संस्कारं कुरु मे तात यथा वेदत् सम्मतम् अधारभ्य पुरोधास्त्वं भव मे प्रीतिमा वहन भविष्यसि सदा पूज्यः सर्वेषां नात्र संशयः। ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य सुप्रसन्नो हि गाधिजः तमुवाचानुदत्तेन स्वरेण च सुविस्मितः। विश्वामित्र उवाच, शृणुतात न विप्रोहं गाधी क्षत्रिय बालकाः विश्वामित्रेति विख्याता क्षत्रियो विप्र सेवकाः इति स्वचरितं ख्यातं मया ते वर बालकाः कस्तवं स्वचरितं ब्रूहि विस्मत्य अखिलम ही में। नारद जी कहते हैं, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे ब्राह्मण सृष्टिकर्ता प्रभु, इसके बाद वहां क्या हुआ, इसे आप कृपा कर बताइए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घामते वहां पहुंचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्नचित हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला। शिवपुत्र बोले, हे महाज्ञानीन, आप अचानक शिवेच्छा से यहाँ आ गए हैं, अतः हे तात, वेदोक्त रीति से मेरा यथाविधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं, इसे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, बालक की यह बात सुनकर गाधी पुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र बोलते हैं, हे तात, सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ किंतु गाधी क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया है। तुम कौन हो, अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो, मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ब्रह्मोवाच, इत्यकर्ण्य वचस्तस्य
तस्ववृत्तं जगादह ततश्चो वा सुप्रीत्या गादिजम तम महोत्कृत। ब्रह्मा जी कहते हैं विश्वामित्र जी के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न होकर उन गाधी पुत्र विश्वामित्र से अपना सारा चरित्र कहा। शिव सुत अवाच, शिव सुत बोलते हैं, विश्वामित्र वनान में त्वं भमर्षि नात्र संशयः वशिष्ठाधिश्च नित्यं त्वां प्रशंस्यति चादरात् अतसत्त्वमाज्ञा मे हि संस्कारं कर्तुमहसि इदं सर्वं सुगोप्यं ते कथनीयं न कुत्रचित्। शिवसुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। विशिष्ट आदि ऋषिगण भी आदर पूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे, इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करेंगे। है सब रहस्य आपको गुप्त ही रखनी चाहिए, क्योंकि यह नहीं कहने, कहीं भी नहीं कहने चाहिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्यो कार्षित्स संस्कारम तस्य प्रीत्याखिलं यथा शिव बालस्य दिव्यशे वेदोक्त विधिना परम शिव बालोऽपि सुप्रीतो दिव्य ज्ञान मदात् परम। विश्वामित्राय मुन्ये महोति कारका प्रभु पुरोहितं चकारसो विश्वामित्रं शुचे सुतः तदारभ्य द्विजरो नाना लीला विशारदा इततं लीला कृत्य तेन कथिता सा मया मुने तल्लीलाहं परां तात शृणु प्रीत्या वदाम्यहं। तस्मिन् वसरे तात श्वेतनामा च सम्प्रति तत्रापश्यत् सुतं दिव्यं निजं परं पावनं तत्सं पावको गत्वा दृष्ट्वा लिङ्गं चुचुम्ब च पुत्रेति चोकत्वा तस्मै स शस्त्रं शक्तिं ददौ च सः गुहस्तं शक्तिमदाय तच्छिंहं चारुरोह तं जगान तया शक्त्या सिंहो भुवि पपात साहा दशपद्यमिता वीरः राक्षसा पूर्वमागताः त्वदार्थं द्रुतं नष्टा वस्तुत प्रहारताः हाहाकारो महान् सीचकम्पे साचलमहि त्रैलोक्यं च सुरेशान् सदैवस्त्रिजग्मात् दक्षिणे तस्य पार्श्वे च वज्रेण स जगानः शाखनामा ततो जातः पुमाश्चको महाबलाः पुनश्चक्रो जगानशु वामपार्श्वे हि तं तथा वज्रेण्यं पुमानतो विशाखाख्यो परो पलि ततस्थ दृदयं शक्रो जगान पविना तथा परो बुन्धे मगोप्याख्यं पुमास्तं द्वन्द्व महाबला तथा स्कन्दाधि चत्वारो महावीरा महाबला इन्द्रं हन्तुं द्रुतं जगमुः सोऽयं तच्छरं ययो यशक्र स सामर्गणो भयं प्राप्य गृहीत तथा ययो सवलोकं चकितो न भेदं ज्ञातवान् मुनेः। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे देवर्षि, तदंतर विश्वामित्र ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीति से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। महान लीला करने वाले प्रभु शिव पुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। नाना प्रकार की लीला में परंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से विश्वामित्र श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुने, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की है वह मैंने आपको बता दी है। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। उस समय श्वेत ने उस दिव्यते संपन्न परम पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदंतर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुंबन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकार कर अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान किया। गुह्य कार्तिकेय शक्ति को देखकर क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्यवी राक्षस वहां आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र ही नष्ट हो गए। उस समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया, पर्वतों के सहित सारी पृथ्वी त्रैलोक्य कांपने लगा। उसी समय देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे। इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिक के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उसने शाख नामक एक महान बलवान पुत्र प्रकट हो गया। पुनः इंद्र ने उसके वाम पार्श्व में शीघ्र वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगते ही उसे एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नैगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाख, विशाख तथा नैगम ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। यह देखकर वह इंद्र उनकी शरण में गए। हे मुने, देवगणों के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और विस्मित होकर उस स्थान से अपने लोक चले गए, किंतु उन्हें भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। स बालकस्तु तत्रैव तस्थान संवाद संयुतः पूर्ववह्नि भरिस्तात् नान लीलाकार प्रभु तस्मिन् वस्त्रे तत्र कृतका कांक्षिष्ट स्त्रियः स्नातुं समागता बालं दुर्दशतं महाप्रभुं ग्रहीतुं तुम मन चक्रुः सर्वास्ता कृतका स्त्रियः वादो बभूव तासां तद्ग्रहणेच्छा परो मुनेः तद्वादशमनार्थं स षण्मुखानि चकार हि पपो दुग्धं च सर्वासं तुष्टास्ता अभवन् मुनेः।
तन्मेहोन गतिमाज्ञाय सर्वास्था कृतका सदा तमाध्यायुर्लोकम स्वैकयं मुदिता मुने तम बालकम कुमाराख्यम स्तनम दत्त्वा स्तनार्थिने वर्धयम मासुरीसस्यः सुतम सूर्याधिक प्रभम न चक्रु बालकम याश्च लोचनानहम गोचरम प्राणिभ्योऽपि प्रेम पात्रम य पोष्टा तस्य पुत्रकः। हे हे तात, विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाला वह बालक अनंत पूर्वक निर्भय हो वहीं पर स्थित हो गया। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान करने के लिए आई और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुने, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उनमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुने, उसके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने 6 मुख बना लिए और उन सब का स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो उठी। हे मुने, फिर उस बालक के मन की गति को जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गई। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी स्तनपान की इच्छा रखने वाले उस बालक कुमार नाम वाले बालक शिव पुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उन बालक को कभी आंखों की ओट नहीं करती। जो पोषण करता है उसी का पुत्र होता है। यानी च वस्त्राणि त्रैलोक्य दुर्लभानि च ददुस्तमस्मै च ता प्रेम्णः भूषानि वरानि वः दिने दिने तां पुपुषु बालकं तं महाप्रभं प्रशंसितानि स्वादूनि भोजित्वा विशेषतः। अथैकस्मिन् दिने तात स बालः कृतिकात्मजः गत्वा देवसभां दिव्यं सुचरित्रं चकारः। स्वमहो दर्शयामास हि महादूतं स विष्णुभ्यखिलेवेश्य महोति कर बालकाः तं दृष्ट्वा सकलास्ते वै सच्युत सस्य सुरा विस्मयं प्रापुर्यन्तं प्रपच्छुस्तं च बालकं को भवानीति तच्छ्रुत्वा न किंचित् जगाधः सवाल्यं स जगमाशु गुप्तस्तस्थो हि पूर्वतः। जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रिलोक्य में दुर्लभ हैं, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ भूषणों को प्रेम से वह उस बालक को प्रदान करती। इसी प्रकार वे अत्यंत प्रशंसा के योग्य दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को प्रतिदिन खिलाकर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, इसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य देवसभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाले वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उसकी इस महिमा को देख कर विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि बालक तुम कौन हो। उसकी आवाज सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वे शीघ्र ही अपने घर चला गया और पूर्ववत गुप्त रूप से रहने लगा। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे कार्तिकेय लीला वर्णनम नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में कुमार खंड में कार्तिकेय की लीला का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ चतुर्थो अध्याय। पार्वती जी के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्मादिकों से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कार्तिकेय के पास भेजना। नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप। कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान। नारद उवाच। नारद जी बोलते हैं, देव देव प्रजानाथ तथा किम भव द्विधे वधे दानीम कृपातस्तु शिव लीला समन्वितम। हे देवादिदेव, हे प्रजानाथ, हे विधे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिव जी की लीला से युक्त इस चरित्र को कहिए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोलते हैं, कृतिकाभिकृते वै तस्मिन् शंभुसुते मुने कश्चित् कालो व्यतीताय बभूदे न हिमृतिजा तस्मिन् वस्त्रे दुर्गा स्मेरानन सरुहा उवाच स्वामिनम शंभुम देव देवेश्वरम प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार शिव पुत्र को ग्रहण कर गए उन्होंने अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं पर कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात नहीं हुआ। उस समय पार्वती ने मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदाशिव से कहा। पार्वती उवाच। पार्वती बोलती हैं, देवदेव महादेव शृणु मे वचनम शुभम पूर्व पुण्यापितिभिरेन त्वम मया प्राप्त ईश्वरः। हे देवदेव महादेव, आप मेरे शुभ वचन को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। कृपया योगेशु श्रेष्ठो विहारे स्तत्व परो भवा रति भंगम कृतो देवस्तत्र मे भवता भव भूमो निपतितम वीर्यम नोदरे मम ते विभो कुत्र यातम च तिदेव केन दिवेन निहितम कथम मत स्वामिनो वीर्यम मोघम त महेश्वर मोघम यातम च किम वा शिशु जातश्च कुत्रचित। हे भवयोगियों में श्रेष्ठ, आप मेरे साथ विहार में प्रवृत्त हुए थे। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग किया था। हे विभो, आपका वह तेज मेरे उदर में न जाकर पृथ्वी पर गिरा। हे देव, फिर वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छुपा लिया? हे महेश्वर मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक क्यों नहीं
कहीं प्रकट हुआ। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोलते हैं पार्वती वचनम श्रुत्वा प्रहस्य जगदीश्वर उवाच देवान्युः मुनि चापि मुनीश्वरः। महेश्वर उवाच देवा शृणुतु मदाख्यं पार्वती वचनम श्रुतम अमोघम कुत्र मे वीर्यं यातं केन न मिहितं सभ्यं नापतति क्षिप्रं स चेन्नं न चार्यति शक्तो राजा न शास्ता य प्रजापादश्च भक्षकाः। ब्रह्मोवाच शम्भोस्तद्वचनं श्रुत्वा समलोच्य परस्परम् ऊचु सर्वे कर्मणेन तत्रास्तुः पुरतः प्रभो विष्णुरुवाच ते मिथ्यावादिनः सन्तु भारते गुरुद्वारिकाः गुरुनिर्धारिताः शास्तत्वविरिधरं येश्च निहुतं। ब्रह्मोवाच त्वधीर्यं निहनुतं येन पुण्यक्षेत्रे च भारतेः स नाहन्वितो भवेत्तिर सेवने पूजने तव। लोकपाला ऊचुः त्वदीर्यं निहनुतं येन पापिना पतित ब्रह्मात् भाजनं तस्य सोऽत्यन्तं ततापं कर्म सन्ततत्। देवा ऊचुः कृत्वा प्रतिज्ञां यो मूढो न पाद्यति पूर्णतां भाजनं तस्य पापस्य त्वधीर्यं येन निहुतम्। ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुनीश्वर, पार्वती जी की यह बात सुनकर महेश्वर जोर जोर से हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा। महेश्वर उवाच महेश्वर बोलते हैं देवगणों, आपने पार्वती के कहे हुए वचन को सुना, अब आप मेरी बात सुनिए। कभी न निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसे छिपा लिया, जो शीघ्र बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वह डरने नहीं होगा। शक्ति होने पर तो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता, वह प्रजा का बाधक है और रक्षक होकर ना होकर भक्षक ही कहलाता है। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए, परस्पर विचार कर शिव जी के आगे क्रमशः कहने लगे। विष्णु बोलते हैं सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया वे मिथ्यावादी हों और भारत में जन्म लेकर गुरुपति गमन और गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने रहे। ब्रह्मा जी बोलते हैं जिसने आपके तेज को छिपाया वह पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी ना हो। लोकपालों ने कहा जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छिपाया वह चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवता बोलते हैं जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता वह उस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है, वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छिपाया है। देवपत्नीचु या नंदती स्वभतारं परम गच्छति पूरुषम मातृबंधुविहीना च द्विधीर्यं निहनुतं यया। देवपत्नियां बोली जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती है और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है वह अपने माता पिता बंधु से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छिपाया है। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोलते हैं देवनाम वचनम श्रुत्वा देव देवेशुरो हरा कर्मणा साक्षिणशः धर्मदिन्सभयं वचः। देवदेव महान महेश्वर ने देवताओं के वचन सुन कर्म के साक्षी भूत धर्मादि देवगणों को भयभीत होकर करते हुए कहा। श्री शिव उवाच श्री शिव बोलते हैं देवर्णिहिं निहुनुतं केन त्वदीर्यं निहनुतं ध्रुवं तदमोघं भगवतो महेशस्य मम प्रभो यूयं च साक्षिणो विश्वे सततं सर्वकर्मणां युष्माकं निहनुतं किं वा किं ज्ञातुं वक्तुमहत्। हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे तेज को देवगणों ने नहीं छुपाया तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छुपाया है। मुझ प्रभु महेश्वर का वह तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सतत साक्षी हैं। आप लोगों से कोई बात नहीं छिपी रह सकती, आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ हैं। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा बोलते हैं ईश्वरस्य वचः श्रुत्वा सभायां कपितश्चित् परस्परं समलोक्य क्रमणोचुः पुरः प्रभो रते तु तिष्ठतो वीर्यं पपात वसुतः तले मया ज्ञातं मोघं तच्छङ्करस्य प्रकोपतः। क्षितिरुवाच वीर्यं सोढुमश्ताक्तं तदोहो न्यक्षिपं पुरः अतोऽत्र दुर्वां ब्रह्मान् बलां शन्तु महसि। वीरोवाच वीर्यं सोढुमशोक्तोऽहं तव शंकर पर्वते कैलासे निक्षिपं सत्ये कोपात्मा सुदसहं। गिरुवाच वीर्यं सोढुमशोक्तं तव शंकरं लोकप गंगायां प्रक्षिपं सत्यो दुसहं परमेश्वर। गंगोवाच वीर्यं सोढुमशक्तं तव शंकर लोकप व्याकुलति प्रभो नाथ नैक्षिपं शर्काननेः। ब्रह्मा जी बोले उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही वे धर्म आदि कांप उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते उन लोगों ने शंकर जी से कहा भगवान शंकर का रति काल में स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर आ गिरा वह अमोघ है, वह यह है मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। पृथ्वी बोली मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में आपको
अपने को असमर्थ पाकर अग्नि को सौंप दिया था। हे ब्राह्मण, आप इसके लिए मुझ अबला को क्षमा करें। अग्नि बोली, हे शंकर, मैं कपोत रूप से आपका तेज धारण करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने इस दशा तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया है। पर्वत बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असह तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण मैंने उसे शीघ्र गंगा जी में फेंक दिया है। गंगा जी बोली, हे लोकपालक शंकर, मैं अभी आपका तेज सहन करने में असमर्थ हो गई, तब हे नाथ व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया है। वायुर्वाच, वायु बोले, शरेषु पतितम वीर्यम सद्यो बालो बभूव अतीव सुंदर शंभो सर्वनर्ध्य पावने तटे। हे शंभो, गंगा के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। सूर्यवाच, सूर्य बोले, रुदंतम बालकम दृष्ट्वागमतस्तचलम प्रभो प्रेरिता काल चक्रे निशायम स्थातुम अक्षम। सूर्य बोले, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण स्थाचल को चला गया। चंद्रवाच, चंद्रमा बोलते हैं, रुदंतम बालकम प्राप्य गृहीत्वा कृतिकागनः जगाम सवाल्यम शंभो गच्छ बद्रिकाश्रमम। जलमुवाच, अमूम रुदंत मान्ये स्तन्यपानेन ता प्रभो वधर्यमासुरिष्यस्य सुतं तव रवि प्रभम। संध्योवाच, अधुना कृत्तिकानं च वने तं पोष्य पुत्रकम् तन्नाम चक्रुस्थः प्रेमना कार्तिकश्चेति कौतुकात्। रात्रिरुवाच, न चक्रु बालकं ताश्च लोचनानां गोचरं प्राणेभ्योऽपि प्रीतिपात्रं च य पोष्ठा तस्य पुत्रक। दिनमुवाच, यानि यानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च प्रशिस्तानि स्वधवनि भोज्यमासुरेव तम्। सूर्य बोलते हैं, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिकाश्रम की जाति कृतिकाएं उसे अपने घर ले गई। जल बोला, हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभाव वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तन बंद कराकर बड़ा किया। संध्या बोलती, उन कृतिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा। रात्रि बोली, वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती। जो पोषण करने वाला होता है उसी का वह पोष्य पुत्र होता है। दिनमुवाच, दिन बोलते हैं, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं भूषण हैं उन्हें वह पहनाती हैं और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तेषां तोद्वचनम श्रुत्वा संतुष्टः पुरसूदनः मुद्यम प्राप्य दधो प्रीत्या विप्रेभ्यो बहुदक्षिणाम। उन सब की बातों को सुनकर त्रिपुर सूदन शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्रस्य वार्तम संप्राप्य पार्वती हष्ट मानसा कोटि रत्नानि विप्रेभ्यो द्वधो बौधानि च लक्ष्मी सरस्वती मेना सावित्री सर्वयोषिता विष्णु सर्वे च देवाश्च ब्राह्मेभ्यो दुर्दिनाम प्रेरिता स प्रभुदेव मुनिभिः पर्वतेरथ दूतान प्रस्थाप्य मास स्वपुत्रो यत्र तान गणान। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सा धन दक्षिणा के रूप में दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, मेना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया। देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। वीरभद्रम विशालाक्षम शंकुकर्णम कराकरमम नंदेश्वर महाकालं वज्रदृष्टं महोन्मदं गोकर्णस्यं दधिमुखं ज्वलदग्निशिखोपमं लक्ष्मणं च क्षेत्रपालनं भूतानं च त्रिलक्षकं रुद्रांशं भैरवांश्च शिवतुल्यपराक्रमन् अनाश्य विकृत करान् संख्यानपि नारद। ते सर्वे शिवदूताश्च नानाशास्त्रस्त्रपाण्यः कृतिकानां च भवनं वेष्टयामासुरदूताः। दृष्ट्वा तान् कृतिका सर्वाभ्यः वलमानसा कार्तिकं कथ्यमास सुज्वंतलं ब्रह्म तेजसा। कृतिका उवाच, वत्स सेनान्य संख्यानि वेष्ट्यामाश्रुलयं किं कर्तव्यं कव गन्तव्यं महाभयमस्त्वितं। कार्तिकेवाच, भयं त्यजत कल्याण्यो भयं किं वा मयि स्थिते दुर्वायोऽस्मि बालस्य मात्रा केन वर्त्यते। ब्रह्मोवाच, एतस्मिन् अन्तरे तत्र सैन्यद्रो नंदकेश्वर पुरतः कार्तिकेयस्ते उपविष्टः समुवाच, हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदृष्ट, महोन्मद, गोकर्ण से अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधिमुख, लक्ष्य संख्य, क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों शिवजी के समान प्रक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य असंख्य विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुसज्जित उदित उन सभी शिवगणों ने कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृतिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने ब्रह्मा तेज से
प्रज्वल्यमान होकर कार्तिक से कहा। कार्तिक बोले, कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत ना हो, मेरे रहते भय का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूँ पर अजय हूँ, इस जगत में मुझे मार जीतने वाला कौन है? ब्रह्मा जी बोले। उसी समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठे और बोले। नंदेश्वर उवाच। नंदेश्वर बोलते हैं, भातृप्रवृत्तं शृणु मे मातृस्य शुभावहां प्रेरितोऽहं महेशान् सहस्रां शंकरेण च कैलासे सर्वदेवाश्च ब्रह्मा विष्णु शिवाद्य सभायां संस्थितास्तात् महात्युत्सवमङ्गले। तदा शिवा सभायां वे शंकरं सर्वशंकरं संबोध्य कथयामास तवान्वेषण हेतुकं प्रपच्यतान् शिवो देवान् गमनात् प्राप्ति हेतवे प्रत्युत्तरं दुदस्ते तु प्रत्येकं च यथोचितं त्वम् अत्र कृतिकास्थाने कथयामासुरीश्वरं सर्वे धर्माद्यो धर्मस्य कमाक्षिणेः। प्रभुवरः क्रीडा पार्वती शिवो पुरा दृष्टस्य च सुरः शम्भो वीर्य भूमोपपातः। भूमिस्तद्दक्षिवदहो वै चाद्रोः स भूधरः गङ्गायां सोक्षिपगेत् तरङ्गे शर्काननेः। तत्र बालो भवस्त्वं हि देव्यकार्ये कृतः प्रभु तत्र लब्धः कृतिकाभिस्त्वं भूमिं गच्छ साम्प्रतं तवाभिषेकं शुभस्तु करिष्यति सुरः स लपस्य से सर्वशस्त्राणि तारक्ष्यं हनिष्यसि पुत्रस्तवं विश्वसहृतास्त्वं प्राप्तुं चाक्षमः इमः नागिनीं गोप्तुं यथा शक्तं शुष्कवक्ष्य स्वकोटरेः दीप्तवासं स्तवं च विश्वेषु नासां गहेषु शोभसे यथा पतन महाकूपे द्विजराजो न राजते करोषि च यथा लोकं नाच्छनो अस्मासु तेजसः यथा सूर्यकलाच्छनो न भवेन्मानवस्य च विष्णुस्तवं जगतां व्यापी नान्यो जातोऽसि शाम्भवा यथा न केशं व्याप्तं च तत्सर्वं व्यापकं नभः योगेन्द्रो नः न लुप्तस्य भागी चेत् परिपोषणेः नैव लिप्तो यथात्मा च कर्मयोगेषु जीवात्मिदं विश्वाम्भरस्त्वमिष्यच्च नासु ते संभवेत् स्थितिः गुणानां तेजासां राशि यथार्थात्मनं च योगिनः भ्रातृ त्वां न जानति ते नराहत बुद्ध्यः नाद्रियन्ते यथा भेकस्त्वेकवाशन्य पंकजान। नंदेश्वर कहते हैं, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं वह मंगलमय वृतांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा विष्णु शिव तथा सभी देवता विद्यमान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करके कहा, उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए बोला। शंकर ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म एवं धर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृतिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया। पूर्व काल में शिव तथा पार्वती का एकांत स्थान में विहार होता रहा। फिर देवताओं के द्वारा लोकन करने पर उन शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि ने उस तेज में, अग्नि ने गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। उसके बाद गंगा ने अपनी तरंगों से शीघ्रता पूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए हो। कृतिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया था। इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगानों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शास्त्रास्त्र प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे। तुम विश्व के संहर्ता शिव जी के पुत्र हो। ये कृतिकाएं आपके पुत्र रूप में प्राप्त करने में उसी तरह असमर्थ है जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपनी कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इस कृतिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे द्विराज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होता। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश हो रहे हो उसे हम लोग का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभु पुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रखने वाले विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार की तुम भी किसी के व्याप्य नहीं हो, अभी तो व्यापक हो। जैसे कर्म योगियों का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, इसी प्रकार तुम भी परिपोषण के भागी उन पर योगिंद्र होकर निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उस प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुणों तेज की राशि स्थित नहीं होती। हे भाई, कमलों का न आदर करने वाले सहवासी मेंढकों की भांति वे मनुष्य हत बुद्धि हैं जो आपको तत्वतः नहीं जानते। कार्तिकेय वाच। कार्तिकेय बोलते हैं, भ्राता सर्वं विजानसि ज्ञानम त्रैलोकिकं च यत् ज्ञानी त्वं का प्रशंसा ते यतो मृत्युंजय आश्रिता।
कर्मणां जन्म येषां वा यासु यासु च योनिषु तास्वे निवृत्तं भ्रातः प्रापुण्यवर्णितं सांप्रतम्। कृतिका ज्ञानवतस्य योगिन्य प्रकृति कला स्तन्यनासं विदितो मन उपकारेण सततम। हे भाई, जो त्रैलोकिक ज्ञान है वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय का भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। हे भ्राता, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है उन योनियों के भोगों में उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतिकाएं ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं। इन्हें ने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा किया, इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। असमाहम पोष्य पुत्रो मदाशम योषित ताश्यास प्रकृति शास्त स्ततस्वस्वाम विर्ज्य ना मद्भवो है शैलेन्द्र कन्या नंदिकेश्वर सा च मे धर्म तो माता यथेम सर्वसम्मतः शंभुना प्रेचित स्तवम च शंभो पुत्र समो महान अगच्छमि त्वया सार्थ्यम द्रक्ष्यामि देवताकुलम् इत्येव मुक्त्वा तं शीघ्रं सम्भूते कृतिकागणम् कार्तिकेय प्रथस्ते ही साधर्म शंकर पार्षदे। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियां मुझसे संपत्त है। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएं हैं। नंदिकेश्वर शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ। वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता हैं जिस प्रकार कृतिकाएं सर्वसम्मति से मेरी माता हैं। आप महान शिव जी के पुत्र के समान हैं और आप महान हैं, शिव जी के पुत्र के समान है और मुझे लाने के लिए इन्होंने आपको भेजा, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा, देवताओं का दर्शन करूंगा। इस प्रकार कहकर कृतिकाओं से आगे लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ शीघ्र चल पड़े। इति श्री महापुराणे द्वितीयां संहितां चतुर्थे कुमार खंडे कार्तिकेय अन्वेषणादि नंदी संवाद वर्णन नाम चतुर्थ अध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय उदर संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय का अन्वेषण तथा नंदी संवाद वर्णन नाम चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचमोध्याय। पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ होकर कार्तिका का कैलाश गमन, कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपत्य प्राप्त करना। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, एतस्मिन् अंतरे तत्रत्वदर्शम रत्नमुत्तमम् अद्भुतम शोभितम शश्वदेश्व कर्म विनिरतम शतचक्रम सुविस्तीर्णम मनोयायी मनोरम प्रस्थापितम च पार्वत्या विशिष्टम पार्श्वदेवरे समारोहत अनंतो हृदयेन विदुहितः कार्तिकेय परम ज्ञानी परमेशान वीर्यजा तदैव कृतिका प्राप्य मुक्तकेशेषु चातुरा उन्मता एक तत्र वक्तु मारिभ्यो वच। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत एवं शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई दिया। उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तीर्ण और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिव जी के पार्षदों से घिरा होता पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी अनंत शिव जी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से अपने उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल कार्तिक के पास जाकर शोकानुमाद कहना आरंभ किया। कृतिका ऊचुः विहायस्मान कृपा सिंधु गच्छसि त्वं हि निर्देहा नायं धर्मो मातृवर्गान पालितो यत् सुतस्य जेत। कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया है उनका परित्याग करके वह चला जाए। स्नेहिन वर्धितो अस्माभि पुत्रो अस्माकं च धर्मतः किं कुर्मः क्व च यस्यामहो वयं किं करवामः इत्युक्त्वा कृतिकाः सर्वाः कृत्वा वक्षसि कार्तिकं धृतं मूर्छां वापुस्तः सुतविच्छेदकारणात्। तां कुमारो बोधित्वा ध्यात्मवचनेन्व ताविश्य पार्षदे सधर्मा आरोहो रतं मुनि दृष्ट्वा श्रुत्वा मङ्गलानि बहूनि सुखदानि व कुमाराय पार्षदेः सादरं जगाम पितृमन्दिरम्। दक्षेण नंदयुक्त मनोहुया हिरेथेन च कुमारे प्राप कैलासं निर्ग्रोधाक्षयमूलके तत्र तस्थो कृतिकाभि पार्षद प्रवरे सह कुमार शांकरी प्रीतो नानलीला विशारद। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया, तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ये बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें, कहाँ जाएं। इस प्रकार कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र की वियोग जन्य में व्यथा से मूर्छित हो गई। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से समझाया, हे मुनि। फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। अत्याधिक सुखदायी मंगलों को देखकर तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षद के साथ अपने पिता के घर गए।
अपने दाहिनी ओर अंधकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट वृक्ष के समान समीप पहुंचे। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कार्तिकों तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता ऋषि गण सिद्ध चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिवजी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। तदा दृष्ट्वा च गंगायां ययो प्रमुदितश्वः अन्ये समेतो हरिणा ब्रह्मणा च सुषुभि शंखाश भवो नंदिभिरी तुर्यान्यः केशः उस्वासमूहासनस्य दयं तुष्टेतसा तदानीमेव तं सर्वे वीरभद्रादेवगणाः कुर्वन्तुः स्वनिविः केलिं नानतालधरस्वरा सतावकाः स्तूयमानस्य चक्रस्ते गुणकीर्तिकम् जय शब्दम नमः शब्दम कुर्वाणा प्रीतमानसः दृष्टुम युस्तम शर्जम शिवात्मजन्म। उस समय शिवजी गंगापुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा अन्य देवताओं तथा सुरर्षियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गए। उस समय शंख भीरी आदि अनेक बाजे बजने लगे। नंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते तथा क्रीड़ाएं करते हुए शिवजी के पीछे पीछे चले। स्तुति पाठक स्तुति पूर्व गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे। सरपत वन में उत्पन्न हुए उस शिवजी के पुत्र को देखने के लिए गए। पार्वती मंगलम चक्रे राजमार्ग मनोहरम पद्य रागाधिमणिभिः संस्कृतं परितापुरम पतिपुत्रवतीभिश्च साध्वीभिः स्त्रीभिर्वृन्तः लक्ष्म्याः देवीश्च पुरा कृत्वा समायुः रम्भादिसरसोः दिव्या सस्मिता वेश्य संयुता संगीत नर्तन परहा बभूश्च शिवाज्ञाः ये तम समीक्षायाः सुगिरे सुरगागेहं शंकरोपमं द्विदशतु महातेजो व्याप्तमासीच्च गत्रे ततेजसावृतं बालं तप्त चामीकर प्रभं वविन्द्रे द्रुतं सर्वे कुमारं सूर्यवर्चसं जहर्षु विनीत स्कंदा नमश शब्दस्तारदाः परिवार्योस्तुरस्ते वाम दक्षिणमागताः अविष्णुश्चक्रस्य तथा देवदेहोऽखिला दण्डवत्पतितः भूमौ परिवार्य कुमारकम् अस्मिन्नन्तरे शंभुगिरिजा च मुन्वितः महोत्सव समाज्ञा ददर्श धन्य मुदा। पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया। पद्य राग आदि मणियों से पुर को चारों ओर से अलंकृत किया। वे पति पुत्र वाली सुहागिनी स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों के आगे कर कार्तिकेय को लेने चल पड़ी। शिवजी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा सज्जित होकर मंदहास पूर्वक गान करने लगी। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा उन लोगों को लगा कि सारे जगत में वह बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। उस तेज से आवृत प्राप्त स्वर्ण के समान दीप्यमान तथा सूर्य के समान महातेजस्वी उन बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर के और बाई तथा दाहिनी ओर उन्हें घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने विष्णु इंद्र आदि सभी देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेर कर दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उसी समय भगवान शंकर आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। पुत्रं निरक्ष्य च तथा जगदेक बंधु प्रीत्यान्वितः परमेय परया भवान्वयः स्नेहान्वितो भुजगभोगयुतः हि साक्षात् सर्वेश्वर परिवृतः प्रमथे परेशा अथ शक्तिधर स्कंदो दृष्ट्वा तो पार्वती शिवो अवरुद्ध्या रथातूर्णं शिरसा प्रणनाम जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रमथ गणों से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव परम्भा भवानी के साथ बड़े प्रेम से उस पुत्र को देखकर गदगद हो प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण करते हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उपगुह्या शिव प्रीत्या कुमारम मूर्धिनी शंकरम जगरो प्रेमना परेशान प्रसन्न स्नेहा कीर्तिकाः। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उसके सिर को सूंघा। उपगुह्य गुहम तत्र पार्वती जात संप्रभा प्रस्तुनुतं पाहयामास्तनं स्तेह परिलुप्तः तदा नीरजितो देवः सकलत्रे मुदारविते जया शब्देन महता व्याप्तमासीन भस्तलम्।
पर पार्वती ने आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया। स्नेह धिक्य के कारण बहते हुए स्तन का दूध उसे पिलाने लगी। प्रसन्न हो देवताओं ने अपने स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार की माँ ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। ऋष्यो ब्रह्मा घोषेन गीते ने च गायका वादेश बह वस्त्रोपतश्च कुमारकम स्वं कुमारोप्य तदा महिषा कुमारकम तम प्रभ्य समुज्ज्वलम बभो भवानी परिपतिरेव साक्षा चिश्रयन्वितः पुत्रवताम वरिष्ठा। अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गीतों से तथा वाद्य यंत्रों के बजाने वाले वाद्यों से कुमार का स्वागत किया और कांति से दीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए।